ये व्यूअर्स आप सभी का पाथफाइंडर्स बैन एकेडमी के चैनल पे स्वागत है। इस समय ईरान अमेरिका के ऊपर साइबर वॉरफेयर में इन्वॉल्व है। ईरान जो है वो कॉन्टिन्यूअसली साइबर अटैक कर रहा है अमेरिका के इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ के ऊपर और अमेरिका के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। ये अटैक जो अमेरिका के ऊपर हो रहा है, ये ईरान, रशिया, चाइना, ये तीनों कंट्री और नॉर्थ कोरिया, ये चारों कंट्री मिलके इस समय साइबर वॉरफेयर कर रहे हैं। और अब जब अमेरिका के नए प्रेसिडेंट चुन के आए हैं, तो उस नए प्रेसिडेंट के जो चहीते पर्सन हैं, जो उनके कैबिनेट में शामिल होने जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल कैश पटेल, उनके अटॉर्नी जनरल, इनके ऊपर भी ईरान के द्वारा साइबर अटैक किया गया है और इनके पर्सनल अकाउंट्स को हैक किया गया है। तो ये 4 दिसंबर का आप न्यूज़ देख सकते हैं कि एक रिपोर्ट के हिसाब से कैश पटेल जो अब एफबीआई के डायरेक्टर होने जा रहे हैं, उनका भी पर्सनल अकाउंट ईरान ने हैक कर लिया है। सो दिस इज अ बिग डेवलपमेंट विच इज कमिंग फ्रॉम द रिलेशन ऑफ ईरान एंड अमेरिका। अब इसके बहुत सारे रीजंस हैं कि ईरान अमेरिका के साथ क्यों कर रहा है। बिकॉज एक बात तो ईरान डज नॉट लाइक अमेरिका, खासकर ईरान के जो आयतुल्ला हैं, उन्होंने अमेरिका को ग्रेट सेटन कहा है और वो इनफैक्ट वेस्टर्न सिविलाइजेशन को ही खत्म करना चाहते हैं। तो ईरान की हॉस्टिलिटी अमेरिका के अगेंस्ट तो है ही, लेकिन ईरान की हॉस्टिलिटी अमेरिका से है बट डोनाल्ड ट्रंप से इनफैक्ट ज़्यादा है। बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप वही व्यक्ति हैं जो अपने पहले कार्यकाल में ईरान के साथ जो वेस्टर्न कंट्रीज ने एग्रीमेंट साइन किया था उसको रद्द किया था और ईरान के ऊपर वापस से बहुत ही ज़्यादा सैंक्शंस को इम्पोज किया था, जिसकी वजह से ईरान की आज इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा परेशानियों से गुजर रही है। तो इसीलिए ईरान को ये बात पता है कि डोनाल्ड ट्रंप के वापस आने से ईरान के लिए मुसीबतें बढ़ सकती है। इसी के अगेंस्ट ईरान काउंटर डिफेंस स्ट्रैटेजी खेल रहा है। वो अपने डेटरेंस को इंश्योर करने के लिए इस तरीके से फ्यूचरिस्टिक स्टेप्स ले रहा है और साथ ही साथ ईरानियन रेजीम एक तरीके का मैसेज देना चाहता है कि वी आर रेडी फॉर डोनाल्ड ट्रंप 2.0। डोंट थिंक कि हम बैकफुट पे होके खेल रहे हैं। अब इसके रिपरकॉशंस आने वाले टाइम में डोनाल्ड ट्रंप कैसे करते हैं ये तो समय बताएगा। बट आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे कि आखिरकार ये न्यूज़ क्या है और ये साइबर वॉरफेयर की पूरी कहानी क्या है और क्या इंडिया में भी इसी तरीके कुछ डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। इन सभी चीज़ों को आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग समझेंगे। बट पहले आप ये न्यूज़ देख सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो चुने गए हैं कैश पटेल, जो आने वाले समय में एफबीआई, जो एक बहुत बड़ी संस्था है, बहुत ही सीक्रेटिव, बहुत ही इंपॉर्टेंट संस्था है अमेरिका की, उसको लीड करने जा रहे हैं एक इंडियन अमेरिकन पर्सन कैश पटेल। अब इनको रिपोर्ट के हिसाब से कहा गया है कि आपके जितने भी पर्सनल अकाउंट्स हैं उसको ईरान के द्वारा हैक कर लिया गया है और इसके बाद इनके जो इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशंस हैं और इंफॉर्मेशंस हैं इसको भी ईरानियन हैकर्स अपने कब्जे में ले लिए हैं। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसी रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि ये कम्युनिकेशंस हो सकता है सीक्रेटिव हो। बिकॉज जब कैश पटेल डोनाल्ड ट्रंप 1.0 में थे, उस समय डोनाल्ड ट्रंप के साथ इनकी बहुत सारी ऐसी कम्युनिकेशंस थी जो हो सकता है प्रोबेबली ईरानियन हैकर्स के पास चली गई होगी। अब क्यों आखिरकार कैश पटेल के ऊपर अटैक किया गया है? बिकॉज कैश पटेल वही व्यक्ति हैं जिन्होंने जेसीपीओए एग्रीमेंट जो ईरान के साथ वेस्टर्न कंट्रीज ने किया था उसको कैंसिल करने में, उसको रद्द करने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। इनफैक्ट कैश पटेल एक ऐसे पर्सन है जिन्होंने हमेशा से ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाने की बात की है। ईरानियन रेजीम के हमेशा वो क्रिटिक रहे हैं। इसलिए ईरानियन रेजीम जो है वो डोनाल्ड ट्रंप और कैश पटेल इन व्यक्तियों को बिल्कुल नापसंद करती है, जिसकी वजह से इस तरीके के पर्सनल अटैक्स अब ईरानियन रेजीम कर रही है अपने डिफेंस को इंश्योर करने के लिए। बट ये कोई आइसोलेटेड इवेंट नहीं है, ऐसे बहुत सारे अटैक्स ईरानियन रेजीम के द्वारा पिछले 1-2 वीक में हुए हैं, जिसको हम लोग आगे सेशन में समझेंगे। बट आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि अनअकैडमी आईएएस का अभी तक का सबसे बड़ा ऑफलाइन स्कॉलरशिप टेस्ट 7 दिसंबर को 10 बजे होने जा रहा है। सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू एनरोल योरसेल्फ। हमारे ऑफलाइन बैचेस करोल बाग, मुखर्जी नगर, प्रयागराज, पटना, इन चारों ऑफलाइन सेंटर्स में स्टार्ट होने जा रहे हैं ऑन 20th दिसंबर, ऑल्सो एट अ वेरी वेरी स्पेशल प्राइस ऑफ 79,999। आप सभी को पता है कि अनअकैडमी आईएएस कॉम्प्रिहेंसिव जीएस कोर्स, सी सैट, ऐसे राइटिंग कोर्स, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज, ऑप्शनल जैसे कोर्सेज को प्रोवाइड करता है। इन सारे इन्फॉर्मेशन के लिए आपको हमारे ऑफलाइन ब्रांचेस पे आना होगा, या नहीं तो आप हमारे अनअकैडमी आईएएस के लिंक जो हमारे इंफॉर्मेशन सेक्शन पे दिया गया है वहां पे जाके आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब इसके अलावा कैश पटेल का तो ये न्यूज़ है, बट रिसेंटली
टॉड ब्लैंच जो डोनाल्ड ट्रंप के सबसे बड़े एडवोकेट हैं और अब आने वाले समय में डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल होने जा रहे हैं, इनके भी पर्सनल अकाउंट्स को हैक कर दिया गया था। एफबीआई के द्वारा इनका जो सेल फोन है, इसको चाइनीज हैकर्स ने अटैक कर लिया, जिसकी वजह से इनकी जीमेल और इनके जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनको भी कब्जे में ले लिया था बाय चाइनीज हैकर्स। ऑल्दो चाइना की सरकार ने इसको ऑफिशियली माना नहीं है, बट अनऑफिशियली आपको पता ही होगा इस तरीके के हैक कहाँ से किए जाते हैं। अब इसी साल अगस्त के महीने में एक और चीज होती है कि ट्रंप के जो अटॉर्नी हैं, जो ट्रंप का केस उस समय लड़ रहे थे, लिंडसे हैलिंगन, इनका भी अकाउंट हैक कर लिया गया था बाय ईरानियन हैकर्स और डोनाल्ड ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर, इनको भी नहीं छोड़ा गया था। रादर एफबीआई के हिसाब से ये इस समय ईरान के सबसे टॉप टारगेट में है और इनके ऊपर भी इस तरीके के साइबर अटैक हुए हैं रिसेंट टाइम्स में। तो आप देख सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के जितने भी क्लोज पर्सनल्स हैं जो इनके साथ मिलके काम कर रहे हैं, उन सभी के ऊपर एक तरीके के साइबर अटैक जो रिसेंट टाइम्स में हमारे पास देखने को मिला है। अब ईरान इन साइबर अटैक्स को तो रीसेंट टाइम्स में बढ़ाया है, लेकिन एक और बात जो वेस्टर्न मीडिया कह रही है कि ईरान इस अमेरिकन इलेक्शन में भी काफी ज्यादा इंटरफेयर किया है, डोनाल्ड ट्रंप के पार्टी की तरफ से भी और डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से भी, दोनों के इलेक्शन टीम के ऊपर टारगेटेड कैंपेन चलाया गया है बाय ईरानियन हैकर्स। अब ये बात बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज है कि वो ईरान जिसके पास आज उसकी इकोनॉमी प्रॉब्लम में है, पॉलिटिकली प्रॉब्लम में है, एक सोशली आइसोलेटेड हो चुका है, तो कैसे ईरान के पास इस तरीके के टेक्नोलॉजी है कि अमेरिका जो आज आईटी सेक्टर में सबसे आगे है, जिसके पास वन ऑफ द बेस्ट सॉफ्टवेयर्स हैं, वो भी आज ईरानियन हैकर्स के द्वारा अटैक में आ सकता है। सो क्या ये रियली अमेरिका ईरान के द्वारा जो थ्रेट है उसको क्लियर कट बता रहा है, या अमेरिका इस तरीके से बहाने ढूंढकर ईरान के पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करने का प्लान बना रहा है? तो दोनों पक्ष आपको समझना होगा कि क्या एक तरफ ईरान रियली इस तरीके के अटैक कर रहा है, या दूसरे तरफ अमेरिका जानबूझ के ईरान को बदनाम करना चाह रहा है सो दैट ईरान को इस तरीके का इमेज बनाया जाए, और अगर कल को ईरान में इंटरफेयर करना हो तो दैट वुड बी इजी। अब इसके सच क्या है पॉलिटिक्स में, नो वन नोज, पॉलिटिक्स गोज ऑन स्पेक्यूलेशन। अब आते हैं हम लोग, ईरान के साइबर अटैक अमेरिका में तो हो ही रहा है, लेकिन इसके अलावा इजराइल भी रिसेंट टाइम्स में ईरान के साइबर अटैक को, एग्रेशन को झेला है, एज पर अ लॉट ऑफ वेस्टर्न मीडियाज। माइक्रोसॉफ्ट ने इसी कॉन्टेक्स्ट में कहा कि अमेरिका को जल्दी से साइबर सिक्योरिटी को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से साइबर थ्रेट्स रशिया, चाइना, ईरान से आ रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है। अगर कोई भी अमेरिका की क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर इस तरीके का अटैक होता है तो उससे अमेरिका की इकोनॉमी में बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप को इन्होंने अर्ज किया है कि जल्दी से आप इंटरनेशनल रिलेशन में साइबर सिक्योरिटी के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करें। अब ये जो अमेरिका में साइबर अटैक हो रहा है, ये इनफैक्ट पूरी दुनिया में हो रहा है। अगर इंडिया की बात करें तो जस्ट 4 दिसंबर के आप रिपोर्ट देख सकते हैं, एक ग्लोबल रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहां पे सबसे ज्यादा साइबर अटैक्स हुए हैं। सो इंडिया इस समय बहुत ही ज़्यादा वनरेबल है, बिकॉज जिस तरीके से डिजिटल इंडिया हुआ है इंडिया में, उसी सेम वे में इंडिया में डिजिटल इंडिया के बाद साइबर थ्रेट के जो इंसिडेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी लास्ट वीक इस बारे में कंसर्न जारी किया था। उन्होंने कहा था डिजिटल अरेस्ट के बारे में, उन्होंने साइबर क्राइम के बारे में बात किया था। अब इसी को आपको समझना है, इसी को हम लोग कहते हैं आज के दौर में नॉन काइनेटिक वॉरफेयर। आप सभी को पता है कि रशिया और यूक्रेन को जब वॉर स्टार्ट हुआ तो सबका ये मानना था कि यूक्रेन तो बहुत ही छोटा सा देश है, तुरंत उसको रशिया कैप्चर कर लेगा। बट 2 साल हो चुके हैं, अभी भी रशिया यूक्रेन को अपने कब्जे में नहीं ला पाया है, और अब रशिया सीज फायर की बात कर रहा है यूक्रेन के साथ कि किसी तरीके से ये वॉर रुक जाए। ये बताता है कि 21वीं सदी में वॉर कितने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, कितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, और 21वीं सदी में वॉर जीतना आसान नहीं है। बिकॉज आज वॉर केवल वेपन से नहीं होता है, केवल एम्यूनिशन से नहीं होता है। आज वॉर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक से होता है, साइबर से होता है, इंफॉर्मेशन से होता है, साइकोलॉजी से होता है, इकोनॉमिक सैंक्शन से होता है। सो आज इकोनॉमी, आज वॉर जो है इट हैज बिकेम मल्टी डायमेंशनल। इसी को कहते हैं नॉन काइनेटिक वॉरफेयर। काइनेटिक वॉरफेयर का मतलब जब आप किसी कंट्री के साथ लड़ रहे हो थ्रू वेपन्स। नॉन काइनेटिक वॉरफेयर मतलब आप किसी कंट्री को डायरेक्टली टच किए हुए आप इनडायरेक्टली उस कंट्री को प्रॉब्लम क्रिएट करते हो, सच एज उसके सारे सैटेलाइट्स को हैक कर लो, उसके साथ सैंक्शंस लगा दो, उसके पूरे सोशल मीडिया अकाउंट्स को हैक कर लो, साइकोलॉजिकली उसको प्रॉब्लम क्रिएट करो। तो इन नॉन काइनेटिक वॉरफेयर आज
इतने ज़्यादा लीथल हो चुके हैं कि वो काइनेटिक वॉरफेयर से भी ज़्यादा हो चुके हैं। इसी कॉन्टेक्स्ट में इस समय इंडिया की जो पार्लियामेंट है, वो एक कमिटी बैठाई है जो इंडिया की प्रिपेयर्डनेस नॉन काइनेटिक वॉरफेयर के अगेंस्ट इसको स्टडी कर रही है। सो दैट इज़ व्हाई आने वाले टाइम में साइबर सिक्योरिटी के ऊपर भारत सरकार को फोकस करना चाहिए। खासकर जिस तरीके के न्यूज़ आज दुनिया में आए हैं और जो रिपोर्ट बताया है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा साइबर थ्रेट्स हुए हैं, इससे बताता है कि दिस द टाइम हैज़ कम। इफ वी डू लेट, इट विल बी अ इनजस्टिस फॉर आवर कंट्री। आपके क्या व्यूज़ हैं साइबर सिक्योरिटी के बारे में? आप ज़रूर अपने व्यूज़ कमेंट बॉक्स में बताएँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा।